कि ब्रज के जितने भी वृक्ष हैं, लता पता हैं, ये सब जो है साधारण वृक्ष लता नहीं है, सब के सब संत हैं। इस चित्रपट में आप कदम का वृक्ष देख सकते हैं, जिस तरह से नीचे यहाँ पर है उसी तरह से उस समय का ये जो वृक्ष का ये चित्रपट में दिया हुआ किस तरह से घुमाव है। उनमें सबसे बड़ा पेड़ था ये। तो इसके पास जा करके ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे छुपूंगा, लेकिन कोई मेरे बारे में कुछ पूछने आए तो तुम्हें बताना नहीं है। इस कलयुग में ये इंसान को लगायो भयो ना है, ये साक्षात कुदरत ही पहले ही लगा भयो ना, तो चतुर्भुजी को मंदिर और ना ही ये कदम को पेड़। आप चाहे मुझे 1 बार दंड दीजिए या 10 बार, पर आपके भक्तों को मैं जब भी दुखी देखूंगा, कोई भी मेरे पास दुखी होके व्याकुल होके आएगा तो मैं उनका दुख जरूर दूर करूंगा। चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो या कितना भी बड़ा भक्त हो, उसके अंदर जब ये भाव आ जाता है कि हम श्रेष्ठ हैं और सब हमसे छोटे हैं, तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रजमंडल की एक ऐसा स्थान, एक ऐसा दिव्य स्थान जिसके आज जब हम दर्शन करेंगे तो यकीन मानिए आपको भगवान के उस द्वापर काल की लीलाओं का आपको अनुभव होगा। मैं इस समय पेंठा गांव में हूं, जो कि गोवर्धन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर जो दर्शन हैं वो अपने आप में अद्भुत दर्शन है, जिसे हम ऐंठा कदम के नाम से जानते हैं। ऐंठा कदम क्या है, ऐंठा कदम क्या लीला है ऐंठा कदम की, वो सब दर्शन आपको इस मंदिर प्रांगण के अंदर मिलेंगे। साधारण सा मंदिर है जिसे कि जानकी वल्लभ के नाम से जाना जाता है, ये पेंठा गांव, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। आइए चलते हैं और इसकी क्या विशेषता क्या लीला है उसके आपको हम दर्शन कराएंगे। और जैसे ये मंदिर प्रांगण में एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे गिरिराजी स्वरूप यहाँ पर ये सभी ये पत्थर यहाँ पर हैं हमारे गिरिराज जी की तरह, जैसे कि गिरिराज पर्वत पे जो होता है, क्योंकि गिरिराज की सीमा में ये आता है, लगभग गोवर्धन की सीमा में ही ये सब आता है। और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊं कि भगवान कृष्ण और गोपियों से संबंधित बड़ी प्यारी जगह है ये, जहाँ पर कि इसे ऐंठा कदम के नाम से जाना जाता है। ऐंठा और कदम, इन दोनों शब्दों का क्या यहाँ पर आनंद है, उस आनंद को पाने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस प्राचीन मंदिर में, जिसे हम ऐंठा कदम के नाम से जानते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कदम का वृक्ष है, और ये अद्भुत वृक्ष कदम का इस मंदिर प्रांगण में होना इसका ज़रूरी है, क्योंकि जब नाम ही ऐंठा कदम है तो इसके दर्शन भी अपने आप में अद्भुत है। और ये मेरे इधर साइड में जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर ये दिव्य दर्शन, ये मंदिर प्रांगण है, और मंदिर प्रांगण में ये छोटे छोटे ये मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर संतोषी माँ का मंदिर है। और ये सब दर्शन अपने आप में अद्भुत दर्शन है, जिससे कि हम इस पेंठा गांव के मंदिर प्रांगण में आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये देखिए आप, ये अपने आप में काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और ये आज का जो दर्शन है वो अपने आप में काफ़ी प्राचीन है। ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर आपको बिल्कुल मंदिर प्रांगण की बिल्कुल साइड से ही आपको दर्शन मिलेंगे। और आइए चलते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भूमि, गोलोक भूमि, ब्रज जिसे ब्रजमंडल हम कहते हैं। आइए आपको उस दिव्य स्थान पर लेके चलते हैं। और ये पूरा मंदिर प्रांगण है, आप ये देखिए, ये हमारे भक्त बलवंत लाल जी बिल्कुल मंदिर प्रांगण के सामने हैं, और इनके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और उसी प्राचीनता की झलक इसमें हमको दिखाई देती है। और इस प्राचीनता की झलक के अंदर आपको उस प्राचीन दर्शनों तक हम आपको लेके चलते हैं। आइए, जैसा कि हमने और आपने जाना कि जानकी जी का मंदिर जैसे बताया, ये राम परिवार है पूरा, और ये आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये राम, सीता और लक्ष्मण जी सह परिवार यहाँ पर ये दर्शन है। और इस इधर देखेंगे आप, ये हमारे नारायण और लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ पर दर्शन है। और जब इधर साइड में हम आएंगे, ये हमारे ब्रज के आराध्य हमारे श्री राधा माधव के यहाँ पर आपको दर्शन मिलेंगे। अब इन दर्शनों के साथ में जिस दर्शन के लिए विशेष तौर पे आज हम यहाँ पर आए हैं, वो है ये है ऐंठा कदम। ये है वो ऐंठा कदम जिसकी लीला आज से 5000 साल पहले
इस ब्रजमंडल की भूमि पर हुई है और उसका जो आज आनंद ले रहे हैं ये वो वृक्ष है जिसे हम साक्षात नारायण का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि ये जो चित्रपट आप ऊपर देख रहे हैं ये चित्रपट उस कहानी की पूरी भाव समझाने के लिए पर्याप्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपियाँ हैं, ये चतुर्भुज नारायण है, ये ऐठा कदम वृक्ष बना हुआ है जो घुमावदार है और ये कृष्णा है पीछे। अब ये क्या लीला है और इसकी क्या महत्वता है उसके दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ के जो पुजारी जी हैं, यहाँ के जो बाबा हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर ये आनंद है और किस तरह का ये दर्शन है जिसे हम ऐठा कदम के नाम से जानते हैं। तो ऐठा कदम के नाम से हम जानते हैं और इस समय जो दर्शन आपको करा रहे हैं ये 5000 साल पुराना वो वृक्ष जिसका स्पर्श मानो ठाकुर जी का स्पर्श हो, वो दर्शन आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं। इसकी महत्वता के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि इसकी क्या महत्वता है। तो जैसा कि हमने और आपने जो ऐठा कदम के दर्शन किए, अब इन दर्शनों के साथ में यहाँ पर जो महाराज जी हैं, जो पुजारी जी हैं, उनसे थोड़ा भाव लेते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी की प्रसादी वो शायद बना रहे हो यहाँ। प्रभु जी राधे राधे। तो राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। तो आप प्रभु जी यही सेवा ठाकुर जी की कर रहे हैं? हाँ, ठाकुर जी ने लगा रखा अपनी सेवा में। तो कितना समय प्रभु जी आपको यहाँ हुआ? यहाँ काफ़ी समय है, काफ़ी समय हुआ। 2-2.5 साल करीब। 2-2.5 साल। तो जन्म आपका कहाँ से है प्रभु? जन्मभूमि वैसे तो बिहार की रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई हरियाणा में हुई है। तो ब्रजमंडल के जब ऐसे दिव्य स्थान पर आपको ठाकुर जी ने मौका दिया तो आप कैसा अनुभव करें इस स्थान में? अनुभव वो बताने की नहीं, वो तो भीतर ही अनुभव करने की है बस। ये सही बात है। और ये दर्शन बाबा, दर्शन देखिए, ऊपर जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ऊपर ये 2 चित्र हैं। एक में ठाकुर जी कदम को पकड़ के ऐंठ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, और दूसरे में गोपियों को चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसमें जब गोपियों के बीच में रास हुआ तो उसमें जब गोपियों को ऐसा मन में भाव आ गया कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो ऐसा भाव गोपियों के मन में आ गया। तो ये भाव चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो या कितना भी बड़ा भक्त हो, उसके अंदर जब ये भाव आ जाता है कि हम श्रेष्ठ हैं और सब हमसे छोटे हैं, तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो या कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। लेकिन ठाकुर जी की एक विशेष कृपा होती है कि जिस पे वे ज़्यादा स्नेह करते हैं उसके अभिमान को शीघ्र से शीघ्र दूर कर देते हैं। इसलिए गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए तो सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियाँ कैसे व्याकुल हो गईं, जैसे त्रेता युग में श्री राम जी सीता जी के वियोग में व्याकुल हो गए, सबसे पूछते फिरे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ऐसे सभी गोपियाँ सब वे सबसे पूछ रही हैं, हे कदम, हे निम्ब, सभी पेड़ों से, पशु पक्षियों से, जड़ चेतन सब से, कि हमें हमारे प्यारे कृष्ण को कोई पता बता दे। इस प्रकार सबसे पूछने लगीं, विलाप करने लगीं। इधर ठाकुर जी इस पेड़ के पास आए, और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ऊपर ठाकुर जी ने जिस पेड़ को पकड़ रखा है वही पेड़ है, नीचे भी उसी पेड़ का हिस्सा है। और ये पेड़, ये जो नारायण सरोवर है, इस नारायण सरोवर के इस तरफ में अभी तक इसका चबूतरा बना हुआ है, उस तरफ में तो वहां पर ये था, हरा भरा था, सबसे विशाल था। और ये कुंड से लेकर चतुर्भुज तक खाली कदम का वन लगा हुआ था, उनमें सबसे बड़ा पेड़ था ये। तो इसके पास जा करके ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे छुपूंगा, लेकिन कोई मेरे बारे में कुछ पूछने आए तो तुम्हें बताना नहीं है। इसने हाँ तो कह दिया, ठाकुर जी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब गोपियां विलाप करती हुई आईं, रोती हुई आईं, तो उनकी व्याकुलता को देखकर ये भी व्याकुल हो गया। तो सवाल आता है कि भाई ये क्यों व्याकुल हो गया। तो इसके जवाब में कहा जाता है कि ब्रज के जितने भी वृक्ष हैं, लता पता हैं, ये सब जो है साधारण वृक्ष लता नहीं है,
सब के सब संत हैं, सब के सब संत हैं। और संत की पहचान क्या है? संत की सबसे बड़ी पहचान है जो दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाए, जो दूसरों के सुख को देख के हर्षित रहे, वही सबसे सच्चा संत है। तो इसीलिए व्याकुलता इनकी गोपियों की देखी नहीं गई और इसने सोचा कि ठाकुर जी चाहे मुझे दंड दें या मेरे ऊपर नाराज हो जाएं, मैं गोपियों का दुख जरूर दूर करूंगा। और गोपियों से और जगह तो गोपियां पूछती जा रही थी कि हमें हमारे कृष्ण का पता बता दो, लेकिन इससे पूछा भी नहीं और इसने बता दिया कि जिसके लिए तुम रो रही हो, विलाप कर रही हो, वो तो मेरे ही पीछे छुपे हैं। तो ये सुन करके गोपियों ने कहा कि अरे हमारे कृष्ण जो है हम कहाँ कहाँ खोज रही हैं, यहाँ छुपे बैठे हैं। तो इनका दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने उनके पीछे आने लगी। लेकिन भगवान ने सोचा कि भाई गोपियां जो है मेरे दर्शन करने आ रही हैं, अब इनसे कैसे बचा जाए। कदम ने तो मेरा भेद खोल दिया, इसे कदम को तो बाद में देखेंगे, लेकिन गोपियों से बचा जाए। तो गोपियों से बचने के लिए ये चतुर्भुज रूप धारण किया। इस रूप को देख करके गोपियां कहने लगीं, अरे हमारे कृष्ण तो 2 भुजा वाले हैं, ये तो 4 भुजा वाले नारायण हैं, हमें नारायण से क्या काम है। और यही भाव ब्रज में जो है वो माधुर्य भाव है। ब्रज में भगवान नहीं मानते हैं और कहते हैं, ब्रज के रसिक संत भी कहते हैं कि हमारो मुरली वारो श्याम, और बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचाने नाम हमारो मुरली वारो श्याम। तो हमें तो श्याम से मतलब है, कृष्ण को खोज रही हैं, हमें नारायण से क्या काम है। ऐसा कह के गोपियां चली गईं। बाद में भागवत में चर्चा आती है, जब गोपी गीत गाया और रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में जब रोने लगी, तब उनके बीच में भगवान प्रकट हो गए। इधर जब गोपियां चली गईं, तब इस पेड़ से कहा कि भाई तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। इसलिए इसको पकड़ करके, ब्रज में कहते हैं कि कमर में बांधो फेंटा और पकड़ कदम को ऐठा। मतलब ठाकुर जी, हम कोई भारी काम करते हैं ना, दुपट्टा साफी वगैरह ऐसे कमर में बांध लेते हैं, हाँ तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने ये, अब बाहर में तो हम सब कहते हैं दुपट्टा साफी तरह तरह के, लेकिन ब्रज में कहा जाता है फेंटा, फेंटा। तो इसको पकड़ के मरोड़ दिया। तो इस कदम ने कहा कि ठाकुर जी आप चाहे मुझे 1 बार दंड दीजिए या 10 बार, पर आपके भक्तों को मैं जब भी दुखी देखूंगा, कोई भी मेरे पास दुखी होके व्याकुल होके आएगा, तो मैं उनका दुख जरूर दूर करूंगा। तो सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वास्तव में वो मेरा भक्त नहीं है, मेरा सच्चा भक्त वही है जो मेरे भक्तों का भक्त है। अपनी सेवा से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया कि कदम जो मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों को मानता है, उसे तो समस्त संसार पूजता है। इसलिए जो भी ब्रज में आएगा वो मेरे साथ साथ तुम्हारे भी दर्शन करेगा, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ साथ तुम्हारे भी दर्शन करेगा। और जो कोई तुमको स्पर्श करेगा, प्रणाम करेगा, उसे मेरे ही स्पर्श का, मेरे ही प्रणाम का फल मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के पट बंद हो जाएं, लेकिन इनके पट हमेशा खुले रहते हैं। रात के 12 बजे भी कोई इनका दर्शन करने आए बाहर से, तो उसको भी यहाँ इनके दर्शन जरूर मिलेंगे। तो क्यों? जैसे ठाकुर जी के तो पट बंद हो गए, लेकिन इनके दर्शन कर लिए, इनको स्पर्श करके प्रणाम कर लिया, तो ठाकुर जी के स्पर्श करने का, उनको प्रणाम करने का ही फल प्राप्त होता है। तो ये ऐठा कदम की महिमा है। इस गांव का नाम है पैठा, शॉर्ट में कह देते ना, ऐठा पैठा, ऐठा पैठा कहते हैं ना, हाँ। तो ऐठा कदम पैठा गांव, ये पैठा नाम इसलिए पड़ा है कि पैठा मतलब शुद्ध हिंदी में कहा जाता है प्रवेश। जैसे सुंदरकांड में चौपाई है कि अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। हनुमान जी ने छोटा रूप लिया, लघु रूप लिया, और लंका में पैठा मतलब प्रवेश किया। तो यहाँ जब इंद्र वर्षा कर रहे थे, तो वर्षा करते समय सब ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण, अरे देखते हैं गिरिराज जी महाराज पुजवा दिए,
अब इंद्र नाराज है, रो हमें बचावेगा कौन? तो कृष्ण भगवान बोले कि चिंता मत करो, डरो मत ना, जिन गिरिराज महाराज की पूजा करिए वही गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करेंगे, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। तो सबको अपने पीछे पीछे लिया, और जो चतुर्भुज जी के दर्शन करके आए कि जाएंगे अभी? अच्छा, तो वहाँ चतुर्भुज जी के चरणों के नीचे से एक गुफा गई है, वो वहाँ जहाँ गिरिराज जी को धारण किया था श्रीनाथ जी ने, तो वहाँ तक वो गुफा गई है। तो यहाँ गुफा में सब ब्रजवासियों को लेकर के प्रवेश किया, भीतर ही भीतर वहाँ गए, और वहाँ से फिर गिरिराज जी को नखों पे धारण किया। तो इस कारण से, उस लीला के कारण, प्रवेश की लीला के कारण इस गांव का नाम पड़ा पैठा। तो ऐठा कदम पैठा गांव। बोलो राधा कृष्ण की जय। महाराज जी, आपने बड़ा सुंदर हमें भाव बताया, बहुत सुंदर दर्शन के बारे में बताया। तो एक बार दर्शनों तक भी आप चलें, और जैसे कि इनके स्पर्श मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएं, वो एक स्थान है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर ही समझो, इसे ऐसा दर्शन समझो जो कभी बंद ही नहीं होता। आप रात के 12 बजे भी आएंगे तब भी आपको इस वृक्ष के दर्शन मिलेंगे, और इसके स्पर्श मात्र से महाराज जी आपको ठाकुर जी के दर्शन का स्पर्श का फल प्राप्त होता है। जैसे ठाकुर जी के पट वगैरह बंद हों, दर्शन नहीं होते हैं, तो इनके दर्शन ठाकुर जी के दर्शन के बराबर ही हैं। ये ठाकुर जी ने इनको आशीर्वाद दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, आपने राधे बहुत श्याम। सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। एक बार फिर आप दर्शन करें, और हम भी स्पर्श क्या करें, हम तो जय हो मेरे ठाकुर जी महाराज। इनसे देखिए, इनसे हाथ जोड़ के बस एक ही हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमें भक्तों में भाव रहे। आज हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, भागवत खूब सुनते हैं, रामायण खूब सुनते हैं, लेकिन जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? रामायण सुन के भी, भागवत सुन के भी हमारे से शुभ कर्म क्यों नहीं बन पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि सुनते तो खूब हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अभाव कर देते हैं। कहीं किसी संत के बारे में कुछ सुन लिया, तुरंत अभाव कर लिया, कहीं कुछ सुन लिया तो उसकी बुराई करने में लग जाते हैं। वो वही कारण है। हाँ, तो इस कारण से हमारी भक्ति पे उसका असर होता है। इसलिए भैया, जो जैसा हो उसके काम उस पे छोड़ो, और तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तो दूसरे की बुराई ना देख करके हम सब में अच्छा देखें। तो उन्हीं दर्शनों में बाबा, जैसे आपने बताया ना कि घुमावदार, जैसे हाँ, ये जो ठाकुर जी ने इसको पकड़ के ऐंठ दिया था, मरोड़ दिया था। जैसे हाथ को ऐसे मरोड़ देते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हाथ हो जाता है ना, ऐसे ही ठाकुर जी ने इसको पकड़ के मरोड़ा। तो ये ऐंठन, ऐंठन, ऐंठन मतलब जैसे कोई कपड़ा है, रस्सी है, उसमें जो बल पड़ जाता पड़ जाते हैं ना, तो बल पड़ गए, मतलब ऐंठन पड़ गई, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऐंठा कदम। तो मैया ने हमें बताया, मैया में गिरिराज जी में मिली बाबा, और मैया ने कही कि चलो आपको एक ऐसे दर्शन बताएंगे। तो बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की हम पे। देखिए, ब्रज 84 कोस में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां ठाकुर जी ने कोई लीला नहीं कही है। अब कुछ तो प्रसिद्ध हैं और कुछ गुप्त हैं, इसीलिए अब जैसे आप जैसे लोग हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे गांव में घूम घूम के आप उन सबको प्रकाशित करें। और देखो, उसका लाभ भी है। वज्रनाभ को सांडिल्य मुनि ने कहा कि देखो, तुम पे ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा तब होएगी, पहले ब्रज की सेवा करो, ब्रज की सेवा करो। और आप सबके लिए सबसे बड़ी सेवा यही है कि ठाकुर जी के जो गुप्त गुप्त जो छुपे हुए गांव में ठाकुर जी की लीला है, उनको प्रकाशित करें। बस यही आपसे भी प्रार्थना है। राधे श्याम। ये आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से और किशोरी जी के आशीर्वाद से हमारे से ये चलता रहेगा बाबा, और हम ब्रजमंडल के ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। ये जो ऐंठा कदम है, इस वृक्ष की खासियत ये है कि जैसे किसी को घुमा देते हैं इस टाइप में, घूम छोड़ देते हैं ना, यही प्रकार से ऐसे ही जैसे कन्हैया जी घूमते गए, जैसे ही कदम घूमते चले गए हुए। और उसका एक दर्शन और देखिए आप चित्रपट में, ये चित्रपट में आप कदम का वृक्ष देख सकते हैं। जिस तरह से नीचे यहाँ पर है, उसी तरह से उस समय का ये जो वृक्ष का ये चित्रपट में दिया हुआ किस तरह से घुमाव है। इसको ऐंठा जो नाम से बोलते हैं, जो पैंठा गांव पड़ा है। हाँ, ऐठा कदम पैठा गांव। तो जहाँ पे ये गोपी बेकल रह रही, कहाँ ही बहुत परेशान है रही, तब कही हे प्रभु, आज अब हमें आके दर्शन दो, अब हम हार गए और आप जीत गए। तो गोपियों को दर्शन दियो चार भुजा में आके, जो चतुर्भुज को मंदिर पल्ली साइड में है।
यहाँ से थोड़ा चल के चतुर्भुज जी, यहाँ पे उन्होंने वैसे दर्शन दिए, क्योंकि अब बड़ो गांव है गो, तो घर बन गए बीचा बीच में, नहीं चतुर्भुज जी ने यहीं पे प्रागट कियो। तो यानी कि जिस तरह के दर्शन इसमें जो नारायण भगवान ने दिए हैं हाँ। गोपियों को, तो वो ये वही वृक्ष है। ये वही वृक्ष है। आप देख सकते हैं कि द्वापर काल में किस तरह से आज भी इस वृक्ष को अपने ठाकुर जी के स्वरूप में यहाँ पर रखा हुआ है। और आप थोड़ा पास से दिखाइए कि जो दर्शन है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको शीशा में बंद करके एक मंदिर की तरह इसको यहाँ पर रखा हुआ है। और और घुमाव घुमाव देखिए आप, ये वृक्ष घुमा हुआ है, जैसे हम ऐंठा की तरफ से बोल रहे हैं ना, ऐंठा ऐंठा होता है, ऐसे ऐंठा हुआ ये वृक्ष है। और जो दर्शन है वो ये स्वरूप का दर्शन है। इस पेड़ में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये कदम का वृक्ष में इसमें भी बल पड़े हुए हैं, और वो ही दर्शन आज यहाँ पर आप कर रहे हैं। ये 5000 साल पुराना दर्शन चित्रपट में आप जो देख रहे हैं उसका साक्षात्कार आज हम इस कलयुग में। ये इंसान को लगाया भयो ना है, ये साक्षात कुदरत ही पहले ही लगा भयो, ना तो चतुर्भुज जी को मंदिर और ना ही ये कदम को पेड़। तो ये वो बूढ़े हो जाते हैं। ये कितना पुराना जो वृक्ष है उसको कितना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको बचा के यहाँ पर रखा हुआ है, और देवता की तरह हम पूज रहे हैं इसको, क्योंकि हम इसे साक्षात ठाकुर जी का जो रूप। और ये देखिए ये अंदर से पोला पोला जिसे बोलते हैं ना, खोखला है ये अंदर से, और सामने का जो स्वरूप है उसी में लकड़ी है। हाँ, ये इतनी ही लकड़ी है और ये बहुत साल पुरानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रजमंडल के दर्शनों में अपने आप में अद्भुत दर्शन, जो ऐंठा कदम का दर्शन आप कर रहे हैं, ये कोई बनाया हुआ नहीं है, ये साक्षात वो प्रमाण है ठाकुर जी का जो आज हमारा आप दर्शन कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर जो कि ब्रजमंडल के गोवर्धन के पास पैंठा गांव में है, जिसे हम ऐंठा कदम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो घुमाव है, ये घुमाव को हम ऐंठा बोलते हैं, और ये कदम का वृक्ष है। तो आज का जो हमने दर्शन किया वो दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। पैंठा गांव के ऐंठा कदम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।